और पुलस्ती के पुत्र विश्वेश्वरवा, और विश्वेश्वरवा का पुत्र तू, और तू जिसके बल से बलवान हुआ रावण, जिसके बल से लंकेश बना, जिसके बल से लंकेश बना, जिसके बल से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हुआ, जिसके बल से तीनों लोगों का स्वामी हुआ, मैंने और रावण, उन्हीं के बल से तुमने उन्हीं की नारी का हरण कर लिया, और तू मुझे कहता है लज्जा मुझे नहीं आई। रावण, लज्जा तो तुझे आनी चाहिए, लज्जा तुझे आनी चाहिए कि जिसके बल से, जिसने तुझे बल दिया और उसके बल से उसी की नारी का हरण कर लिया, और आकर के यहाँ मुझसे कह रहा है कि हे वानर तुझे लज्जा नहीं आई। लज्जा तो तुझे आनी चाहिए। अजय एक बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज दसानन 10 धन आनंद, रावण ऐसा खरमंडली है। रावण ने तो अपने गुरु को भी सिर नहीं झुकाया, रावण के गुरु शिव भगवान शंकर, लेकिन रावण ने वहां भी अपना सिर नहीं झुकाया। अपने सिर को काट काट करके रावण ने चढ़ा दिया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। तो हनुमान जी के सामने कैसे झुका लेता, जो अपने गुरु के सामने ही सिर न झुकाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक बार रावण लंका को वहां पे कैलाश गया, और जब कैलाश गया तो वहां पर जैसे ही पैर रखा तो कैलाश हिलने लगा, और उससे पहले क्या हुआ, देवता जो थे वो बहुत दुखी थे। दुखी होकर देवता जो भगवान शिव के पास में गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु आप ही बचा सकते हो रावण से, तो कम से कम रावण को समझा ही दो। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, रावण को क्या समझाओ, रावण को तुम नहीं समझते हो इसलिए समझाने की मुझसे आकर के बात कहते हो, रावण को तुम नहीं समझते इसलिए समझाने की बात कहते हो, लेकिन रावण को मैं समझता हूं इसलिए समझाने की कोई जरूरत नहीं। बताइए, जिसका गुरु ऐसा उसका चेला तो ऐसा होगा ही। और जब रावण कैलाश पर पहुंचा, कैलाश हिलने लगा, माता पार्वती बोली, प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है? बोले बाबा मुस्कुरा के कहे, पार्वती कोई बात नहीं, मेरा चेला आया हुआ है। कहने लगी, ये कौन सा चेला है? ऐसा कौन सा चेला जो गुरु के यहाँ जाए तो उसका घर बार ही डगमगाने लगे? ऐसे चेले को क्यों पाल लिया? बोले नहीं, शिष्य तो शिष्य होता है, और इसका संकेत यह है कि गुरु अपने शिष्य को, शिष्य कैसा भी हो लेकिन फिर भी गुरु अपने शिष्य को अच्छी रास्ता ही दिखाता है, यह इसका संकेत है। ये कोई चुटकुले नहीं छोड़ रहे हम, हर कहानी के पीछे एक संकेत है। और कहने लगे, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, विनम्र, छोटे बन करके बड़े बड़े कार्य किए, और साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती हैं, चारों नीतियों को श्री हनुमान जी ने अपनाया। और हाथ जोड़ करके कहने लगे, अभी तो हाथ जोड़ रहे कि विनती करहूं जोरे करी रावण, विनती करहूं जोरे करी रावण, विनती करहूं जोरे कर रावण, विनती करहूं जोरे कर रावण, सुनाहु मानता जी मोर सिखावन, विनती
शरण गए प्रभु राखी हैं, सब अपराधी विसारी। हे रावण, तू अगर मेरी बात मानता है तो तुझे लंका का राज भी मिल जाएगा, सारा चीज सही हो जाएगा। और मेरे सिंधु है, वहां पर कितने भी लोग चले जाएं और एक बार कोई भी चला जाए तो कितना भी अपराध क्यों ना किया हो, मेरे स्वामी मेरे प्रभु उसे बिसरा देते हैं, भुला देते हैं। इतनी देर तक तो रावण को हनुमान जी समझाए, शाम की नीति खत्म, अब दूसरी नीति दाम की। अब देने के लिए कह रहे हैं, दाम दे रहे हैं। क्या श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि हनुमान जी अब दाम की नीति चल रहे हैं। कौन सी? राम चरण पंकज उर धराओ, राम चरण पंकज उर धराओ, लंकाया चल राज तुम कराऊं, लंकाया चल राज तुम कराऊं, लंकाया चल राज तुम कराऊं, लंकाया चल राज तुम धराऊं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। लेकिन रावण माना ही नहीं। रावण कहने लगा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। कब अब एक बंदर मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब किसी को अच्छी सीख देने लगो तो उसे अच्छी सीख नहीं आती है। क्यों? कहते हैं जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। और रावण को भी समझ में कहाँ आ रही है? हनुमान जी अच्छी बात समझा रहे तो उल्टा समझ रहा है। हनुमान जी ने कहा रावण ठीक बात है, तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, मृत्यु मेरी निकट नहीं तेरी आई है, क्योंकि मृत्यु खड़ी मेरे बगल में है और देख तुझे रही है, मुझे नहीं देख रही। रावण गुस्सा करके क्रोधित होकर के बोला इस बंदर को मार दिया जाए। लेकिन वहां पे विभीषण थे। विभीषण ने कहा नहीं राजन, नीति विरोधी न मारे दूता। अब हनुमान जी ने सबसे पहले तो शारद मैया का सिमरन किया। बोले माँ कुछ ऐसा करो कि जो त्रिजटा ने हमें बताया है कि सपने बानर लंका जारी और जातुधान सेना सब मारी, वो भी तो करना है। और वो कैसे करना है? बोले जब कुछ जुगती बनेगी तभी तो आगे लड़ाई बढ़ेगी, तो तभी तो ज्यादा लड़ाई होगी। हनुमान जी खड़े रहे चुपचाप। रावण ने आदेश दिया ठीक है कोई बात नहीं, अंग भंग कर पठयो बंदर, इस बंदर को अंग भंग कर दो और भेज दो। श्री हनुमान जी सोचने लगे, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान जी सोचने लगे पता नहीं कौन सा अंग को भंग करेगा, कौन से अंग को भंग करेगा पता नहीं है। और श्री हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को आगे ले आए, पूंछ को अपने आगे ले आए, मस्तक से लगाई, इधर उधर करने लगे और शारदा मैया को सिमरन किया कि हे मां, रावण की जिब्या पे जा करके बैठो, कुछ तो करो।
और रावण ने जब श्री हनुमान जी की पूंछ को देखा और उसी समय शारद मैया जा करके उसके जिह्वा पर बैठ गई। तो हनुमान जी सोचने लगे, भई सहाय शारद मैं जाना, भई सहाय शारद मैं जाना, भई सहाय शारद मैं जाना, भई सहाय शारद मैं जाना। श्री हनुमान जी उनको पता चल गया माता शारदा आ चुकी हैं, सरस्वती मैया आ चुकी हैं। और इतना कहते ही रावण कहने लगा, बस 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 बस, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु। हनुमान जी बोले, ये अब बढ़िया बात हो गई। अच्छा एक बात है, जिसके यहाँ नौकर हो, काम करने वाले तो देख लो, और जो चापलूस नौकर होगा, चाटुकार नौकर होगा, तो आप इतना काम करोगे थोड़ा सा ज्यादा करके आएगा। रावण ने तो कहा तेल बोरी पट बांधी, कि कपड़े को तेल में लपेट करके ही बांधना है और कुछ नहीं करना। और जो निशाचर थे उन्होंने कहा तेल क्या, घी में भी डुबोएंगे, हम घी में भी डुबोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वही किया, अब पावक देव लगाई। निशाचरों ने तेल में, घी में, सब में। अच्छा एक बात और है, जब कोई कार्य होने लगता है ना, चंदा सब देते हैं। लंका में जितने भी घर थे सब चंदा दिए इकट्ठा करके, किसी घर से तेल, किसी घर से घी, किसी घर से कपड़ा, सब आने लगे। और हनुमान जी तो ही हैं विद्यावान, तो हनुमान जी ने क्या किया, अब देखिए हनुमान जी ने पहले समझाया, 4 नीति का प्रयोग हनुमान जी ने किया। पहले समझाया, फिर दाम दिया, बोला रावण लंका चल राज तू कर, विनती कर रहा हूं जोर कर रावण, मैं विनती कर रहा हूं, तब भी नहीं माना। और फिर कहा रामचरण पंकज धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं, कि हे रावण दाम भी दिया, लेकिन दाम देने से भी नहीं माना।